है स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर डेटा हैंडलिंग चल रहा है। ठीक है, इंट्रोडक्शन एंड रिकॉर्डिंग डेटा। आज हम लोग ये सीखने वाले हैं। इंट्रोडक्शन में मैंने आपको समझा दिया था कि किस तरीके से, देखिए इतने सारे जानवर, इतने सारे पक्षी हैं। ठीक है, तो इनके बारे में अगर हमें एग्जैक्ट डेटा चाहिए, ठीक है, तो किस तरीके से हम लोग इसे डेटा के रूप में लिखते हैं या डेटा के फॉर्मेट में इस तरीके से लिखा जाए कि फर्दर हम इसका इस्तेमाल इसको एनालिसिस करने में कर सकें। आज हम लोग यहीं से शुरुआत करने वाले हैं। मैंने आपको डेटा का डेफिनेशन समझा दिया था, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में अगर होगा तो 1 मार्क्स में आपसे ये पूछ सकते हैं। ठीक है, रिकॉर्डिंग डेटा। इसमें हम लोगों ने देखा था कि हमारे जो टीचर हैं उन्होंने 4 फ्रूट्स को बच्चों में डिवाइड करने के लिए दे दिया। कुछ बच्चों को बनाना पसंद है, किसी को एप्पल, किसी को ऑरेंज, किसी को गुआवा। ठीक है, लेकिन टीचर ने इस तरीके से नहीं दिया या बच्चे ने इसे रेंडमली जिस बच्चे को जो पसंद है उसके सामने उसका नाम लिखते चला गया। इसमें प्रॉब्लम क्या हुआ कि अगर मान लो कि अचानक से मैं पूछ दूँ कि कितने बच्चे को गुआवा पसंद है, ठीक है, तो शायद कैलकुलेशन करने में उसे थोड़ा सा समय लगेगा। ठीक है, तो अब हमने क्या इसमें दिमाग लगाया, देखिए, इफ द टीचर वांट्स टू नो द नंबर ऑफ बनाना रिक्वायर्ड फॉर द क्लास, सी हैज़ to read the names of the list one by one and count the total number of bananas required. मीन्स कि अगर टीचर ने अचानक से बोल दे कि मुझे कितने बनाना चाहिए या कितने एप्पल चाहिए, तो वो एक करके जहाँ जहाँ एप्पल होगा उसे काउंट करना पड़ेगा। अगर मान लो कि गलती से एक भी छूट गया, ठीक है, तो उस बच्चे को तो एप्पल नहीं मिलेगा। तो इसी प्रॉब्लम को, टू नो द नंबर ऑफ एप्पल, बनाना, गुआवाज, ऑरेंज सेपरेटली, सी हैज़ टू रिपीट द प्रोसेस, सेम प्रोसेस फॉर ईच ऑफ दीज फ्रूट्स। मीन्स कि बार बार उसे काउंट करना पड़ेगा। ठीक है, हाउ टीडियस एंड टाइम कंज्यूमिंग इट इज। इट माइट बिकम मोर टीडियस इफ द लिस्ट हैज मोर देन 50 स्टूडेंट। अब जैसे देखिए, मान लीजिए कि यहाँ तो बच्चे दिख रहे हैं कि कम है, 20 के अप्रॉक्स में है। अगर खुदा न खास्ता 50 या 100 बच्चे होते हैं, ठीक है, तो 100 बच्चे 100 तरीके के फल उनको पसंद होता। ठीक है, और उसके बाद सोचिए कि वहाँ लिस्टिंग करना कितना एक टीडियस काम होता, मीन्स कितना कठिन होता। ठीक है, बाय काउंटिंग द पेबल्स इन ईच स्क्वायर। अब देखो, सलमा ने क्या किया कि एक बच्ची जो सलमा है उसने पत्थर रखना शुरू कर दिए। उसने क्या किया कि पहले एक कॉलम बनाया बनाना का, इस तरीके से। उसने क्या किया कि उसने लिखा बनाना, ठीक है, और बगल से पत्थर उठा लिया। और जैसे कोई बच्चा बोलता कि मुझे बनाना खाना है, तो उसने एक पत्थर को यहाँ रख दिया, उसका लिखा ऑरेंज। ठीक है, ऑरेंज। उसके बाद हमारे पास क्या है, एप्पल एंड गुआवा। ठीक है, अब मान लीजिए कि किसी बच्चे ने बोला कि मैं बनाना खाऊंगा। ठीक है, किसी भी बच्चे, रैंडम बच्चे में, इस पर कोई इंपॉर्टेंट नहीं कि उसी बच्चे ने बोला, ये कोई भी स्टूडेंट हो सकता है। एक ने बोला बनाना, उसने एक पत्थर उठा के रख दिया। एक ने बोला एप्पल, मुझे एप्पल चाहिए। ठीक है, दूसरे बच्चे ने बोला मुझे गुआवा चाहिए, तीसरे ने बोला मुझे ऑरेंज चाहिए। इस तरीके से हमें पता चल गया कि कुछ बच्चे जिनको गुआवा चाहिए, कुछ बच्चे जिनको एप्पल चाहिए। तो टोटल मान लीजिए कि हमारे पास 20 स्टूडेंट है या उससे ज़्यादा हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि मान लीजिए कि 8 बच्चे हैं जिन्हें बनाना चाहिए, 3 बच्चे हैं जिन्हें ऑरेंज चाहिए, 5 बच्चे हैं जिन्हें एप्पल चाहिए और 4 बच्चे हैं जिन्हें गुआवा चाहिए। इस तरीके से हमें एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि हमें, देखिए, सी गेट द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन क्विकली बाय सिस्टमेटिकली प्लेसिंग द पेबल्स इन डिफरेंट स्क्वायर्स। उन्होंने क्या किया, जो छोटी बच्ची थी सलमा ने, उन्होंने बनाना, ऑरेंज, एप्पल एंड गुआवा, इन सबको 4 तरीके के स्क्वायर बॉक्स बना दिए और उसमें पत्थर डालना शुरू कर दिया। जो भी बच्चा कुछ बोलता, मान लो कि मुझे बनाना चाहिए, एक पत्थर उठा के उस बॉक्स में डाल दिया। इससे क्या हुआ कि एट लास्ट जब टीचर पूछे कि भाई बताओ कितने बच्चे को बनाना चाहिए, तो पता चल गया कि हमें 8 ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्हें बनाना चाहिए। एक बार पता चल गया, अब मार्केट जाओ, 8 बनाना खरीद के लाओ और उसमें दे दो बच्चों को। इस तरीके से मैं इसी सिचुएशन की बात कर रहा था कि अगर कितने भी, अब इसमें मान लीजिए कि 100 बच्चे भी हैं तो करना कुछ नहीं है। 100 बच्चे होंगे तो मान लो कि 15 ऐसे बच्चे होंगे जिन्हें बनाना पसंद है, बस
पत्थर उठा उठा के एक बॉक्स बना लो, बनाना उस पर लिख दो और उसमें उस स्टोन को, पेबल को डालते चले जाओ। कितना आसान हो गया। अब आपको किसी इंडिविजुअल बच्चे से नहीं पूछना है कि भाई, पूछ लो, मतलब इस तरीके से पूछ ले कि हाँ भाई बताओ, मान लो कितने सारे नाम हैं, रमन आपको क्या चाहिए? रमन ने बोला मुझे बनाना चाहिए। अब रमन तो बनाना खाएगा ही खाएगा, उसे ऑरेंज भी दो तो बोलेगा नहीं मुझे बनाना चाहिए। तो यहाँ चीटिंग का तो सवाल नहीं है। यहाँ पे हमारे पास जब 8 या 10 या 15 बनाना है, जिस बच्चे को जो चाहिए उठा के वहाँ से लेके चला जाएगा और अल्टीमेटली हम सारे फ्रूट्स सारे बच्चों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे। कितना आसान हो गया। इन्हीं सब चीज़ों को हम लोग कहते हैं डेटा, रिकॉर्डिंग ऑफ डेटा। ये किस तरीके से डेटा को हमने रिकॉर्ड किया, लिखा और फिर उससे एनालाइज किया। ठीक है, चलिए उसी में आइए। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करें? चलो ये तो पेबल हो गया, पत्थर हो गया। अब सब जगह पत्थर तो नहीं लिख सकते हम लोग, तो क्या करेंगे कि हम एक टेबल बना लेंगे। हमें जो भी फ्रूट्स हैं हमारे पास, उस फ्रूट्स को पहले लिख लिया। अब जिस बच्चे ने अगर बोला कि मुझे बनाना खाना है तो उसके सामने एक टिक मार दो। कोई बच्चा बोला मुझे एप्पल खाना है तो उसके सामने टिक मार दो। कोई बोला गुआवा, उसके सामने टिक मार दो। इस तरीके से हमें पता चलेगा कि बनाना 8, ऑरेंज 3, एप्पल 5 एंड गुआवा 4। इतने हमारे पास जो बच्चे हैं उन्हें इस तरीके से उन्हें फ्रूट चाहिए। टू गेट द सेम इन्फॉर्मेशन विच शर्मा गॉट, रोनाल्ड्स जो हमारा एक बच्चा है, ठीक है, नीड्स ओनली अ पेन एंड पेपर। देखो अब हम लोग धीरे धीरे चीज़ों को प्रोफेशनल तरीके से कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि पत्थर से आप ज़्यादा सब जगह पत्थर नहीं आप खोज सकते। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, एक पेज और पेपर ले लोगे और इस जो इन्फॉर्मेशन है, जो डेटा है, उसे इस तरीके से पेज और पेपर पर लिख लोगे। ही डज नॉट नीड पेपर, उसे पत्थर नहीं चाहिए। ही ऑल्सो डज नॉट आस्क स्टूडेंट टू कम एंड प्लेस द पेपर। ही प्रिपेयर द फॉलोइंग टेबल, उसने एक टेबल बना लिया। तो हमें भी इस तरीके के ही टेबल बना के और अपने डेटा को एनालाइज करना है। इसे ही कहा गया है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। ठीक है, अभी तक हम लोग डेटा रिकॉर्ड कर रहे थे, जिस तरीके से भी कर रहे हो, पत्थर के रूप में, ईंट के रूप में, चौक या चॉकलेट के रूप में। मगर अब हम लोग ने क्या किया, इस डेटा को ऑर्गेनाइज तरीके से लिखा, अच्छे तरीके से लिखना शुरू कर दिया। ठीक है, चलिए अब आते हैं कुछ सॉल्व एग्जाम्पल समझते हैं। देखिए, अ टीचर वांट्स टू नो द चॉइस ऑफ फूड ऑफ ईच स्टूडेंट एज पार्ट ऑफ द मिड डे मील प्रोग्राम। मान लीजिए कि कोई ऐसा स्कूल है जहाँ पे दोपहर में खाना खिलाया जाता है। द टीचर असाइन द टास्क ऑफ कलेक्टिंग दिस इंफॉर्मेशन टू मारिया। मारिया एक जो मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट है, उसे टास्क दिया गया कि आप सारे बच्चों से जाके पूछो कितने बच्चे राइस खाते हैं, कितने बच्चे चपाती खाते हैं और कितने ऐसे बच्चे हैं जो राइस और चपाती दोनों खाते हैं। मारिया डज यूजिंग अ paper and a pencil. After arranging the choices in a column, she puts against a choice of food, marking as या 1 कह लो या बार कह लो, ठीक है, मार्क फॉर एवरी स्टूडेंट मेकिंग दैट चॉइस। ठीक है, तो अब देखिए हमारे पास इस तरीके से मान लीजिए कि कोई बच्चा अगर राइस खाता है तो उसके सामने क्या हो गया कि एक इस तरीके से पाई लगा दिया। कोई बच्चा चपाती खाता है तो इस तरीके से पाई लगा दिए। कोई ऐसा बच्चा है जो दोनों खाता है तो इस तरीके से पाई लगा दिया। तो अब हमारे पास डेटा तो है, लेकिन इसमें क्या हो गया, कुछ बच्चे राइस, चपाती और दोनों खाते हैं। तो देखते हैं। उमेश आफ्टर सीइंग द टेबल सजेस्टेड अ बेटर मेथड टू काउंट द स्टूडेंट्स। देखिए अब चूंकि इतने सारे लाइन्स हैं तो सच पूछे तो कोई गिन नहीं पाया। ठीक है, तो क्यों ना हम इसे काउंट करने का नया तरीका निकालते हैं। देखिए, ही आस्क्ड मारिया टू ऑर्गेनाइज द मार्क इन अ ग्रुप ऑफ 10। उसने मारिया को बोला कि आप 10-10 का ग्रुप बना लो। तो देखिए 10 इधर और 7 इधर, कितने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हो गए, 17। चपाटी के लिए कितना हो गया, 10 और 3। अब देखिए कितना पढ़ने में हमारे लिए आसान हो गया। ठीक है, देखिए रंजन मेड सिंपलर बाई आस्किंग हर टू मेक ग्रुप ऑफ 5 इंस्टीड ऑफ 10 एज फॉलो। देखिए टैली मार्क्स, इसे ही हम लोग टैली करते हैं। टैली का मतलब होता है कि टैली में 5-5 का ग्रुपिंग होता है। ठीक है, 1 2 3 4 और इस तरीके से कट होता है। ठीक है, इसे ही हम लोग कहते हैं टैली। देखिए देखा, इस तरीके से कट है, एक्चुअली में इस तरीके से कट है, मैंने अपोजिट कर दिया। देखा, तो ये जो मार्क है इसे ही हम लोग काउंट करते हैं 5। ठीक है, तो फर्दर जब हम लोग
एक ग्राफ और डेटा को ऑब्टेन करने के लिए समझ रहे हैं, तो हम जैसे ABCD सीखते हैं उसी तरीके से इस बेसिक लैंग्वेज में, डेटा की लैंग्वेज में, अगर हमें राइस किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट करना है तो हम 5-5 का ग्रुपिंग करते हैं। इसे पढ़ना समझना आसान होता है, ठीक है। इसके पीछे कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, इसे पढ़ना और समझना आसान होता है, ठीक है। तो देखिए 5 5 5 15 और 2 बच गया, तो ये हो गया 17। 17 ऐसे बच्चे हैं जिन्हें राइस पसंद है, 13 ऐसे बच्चे हैं जिसमें चपाती पसंद है, और दोनों जिन्हें राइस और चपाती दोनों पसंद है, वैसे बच्चे 20 हैं। तो 5-5 का ग्रुपिंग बन गया। देखिए, टीचर सजेस्टेड द 5th मार्क इन अ ग्रुप ऑफ 5 मार्क्स शुड बी यूज्ड एज ए क्रॉस एज सोन एज दिस। टीचर ने बोला कि देखिए, आप 5 है तो 5 डंडे नहीं बनाइए, आप क्या कीजिए, 5वां को इस तरीके से कट कर दीजिए, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा, दीज आर टैली मार्क। इससे ही हम लोग क्या कहते हैं, टैली मार्क। एग्जाम में आपके डायरेक्ट पूछा जाएगा व्हाट इज टैली मार्क्स, अगर एक्सप्लेन करने के लिए आ गया तो, और नहीं तो आपसे डायरेक्ट इस तरीके से एक सवाल पूछ लिया जाएगा कि कोई भी डेटा दिया हुआ है, उससे मान लीजिए यहाँ दिया रहेगा 15, ठीक है। तो आपको सिर्फ 1, 2 और 3 इसी तरीके से 3 बनाने हैं, ठीक है। गोल नहीं करना है, कुछ नहीं, बस स्लाइड करके और उसे कट कर देना है, ठीक है। इस तरीके से 7 है तो इस तरीके से शुड बी काउंटेड एज 17, ठीक है। तो बेसिकली इसमें हम लोगों ने सीखा कि किसी भी डेटा को हम लोग टैली फॉरवर्ड में कैसे लिखेंगे, टैली मार्क, ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। एकता इज, इसे इस सेशन को भी छोटा रखेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें समझने के लिए बहुत कुछ है। फिर हम लोग पिक्टोग्राफ को समझेंगे। देखिए, एकता आस्क्ड टू कलेक्ट डेटा ऑफ साइज ऑफ शूज ऑफ ए स्टूडेंट इन हर क्लास 6। एकता को काम मिला कि जो भी क्लास के बच्चे हैं उनके शूज को काउंट कीजिए, जो उनके मीन्स नंबर है, शूज के साइज को। कोई बच्चा 6 नंबर का जूता पहनता है, कोई 5, कोई 3, कोई 7 नंबर, ठीक है। हर फाइंडिंग आर रिकॉर्डेड इन द मैनर एज बिलो। उसने क्या किया कि जो भी डेटा जैसे से मिलते चला गया बच्चे से, उसने इसे लिखते हुए चला गया। अब मुझे बताइए कि अब इससे डेटा अचानक से पूछ दूं कि कितने बच्चे का 5 नंबर का जूता है, कितना प्रॉब्लम आपको होगा। अब देखिए, काउंट कीजिए कहाँ कहाँ 5 है, और गलती से भी एक भी छूटा तो पूरा काम खराब, देख रहे हैं। इसीलिए हमें अब क्या करना है कि डेटा को ऑर्गेनाइज तरीके से लिखना है। द साइज ऑफ शूज सोन worn by the maximum number of स्टूडेंट। अब देखिए, हम लोग अभी तक डेटा कलेक्ट कर रहे थे, उसको ऑर्गेनाइज किए, उससे हम लोगों ने अच्छे तरीके से लिखने के लिए सीख लिया। अब इस पर उठे हुए सवाल, इस पर सवाल किस तरीके से बन सकते हैं, इसमें हम लोग देखिए, अभी तक हम लोगों ने तो सिर्फ डेटा को लिख के कलेक्ट करके ही समझ रहा था, लेकिन इन डेटा से इस्तेमाल करके, अब जैसे मान लीजिए कि कोई बड़ा बिजनेसमैन है, ठीक है, उसे ये जानना है कि स्कूल में क्लास 6 के बच्चे का पैर का साइज कितना होता है। तो मान लीजिए कि कुछ ऐसे बच्चे हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 22 33, मतलब 32 बच्चों पर एक्सपेरिमेंट किया गया और देखा गया कि क्लास 6 के 32 स्टूडेंट में से सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ जो शूज है, साइज ऑफ शूज है, किस बच्चे के हैं, या कोई भी कितने नंबर के शू साइज बच्चे पहन रहे हैं क्लास 6 के, मैक्सिमम कितने हैं। तो वो क्या करेंगे कि उतने नंबर के ही शू ज़्यादा मैन्युफैक्चर करेंगे कि उनके क्लास 6 के स्टूडेंट ज़्यादा शू खरीदें, समझ रहे हैं। तो किस तरीके से मार्केट भी, आपको मार्केटिंग भी इस तरीके से हो रही है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ देखिए ध्यान से, द साइज ऑफ शूज वोर्न बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो चलिए भाई देख लेते हैं। फुट साइज 4, कितने हैं 5, यहाँ काउंट करके आपके बुक में लिख दिया है, तो इसलिए हम लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। 5 नंबर का जूता कितना है, देखिए 8, लेकिन 6 नंबर का जूता सबसे ज़्यादा है, कितने, 10 स्टूडेंट्स के पास। तो अगर मान लीजिए कि मैं किसी शॉप का, मान लीजिए कि रिबॉक का मैं ऑनर हूँ, ठीक है, मैं क्या करूँगा, सबसे ज़्यादा 6 नंबर के शूज बनाऊँगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि 6 नंबर के स्टूडेंट्स ज़्यादा जूते पहनते हैं, ठीक है। चलिए, द साइज ऑफ शूज वोर्न बाय द मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो बताइए, सबसे कम नंबर के, जिससे मान लीजिए कि 8 नंबर के जो जूता है, क्लास 6 में 1 या 2 बच्चे इस तरीके से बड़े बड़े होंगे जो 8 नंबर का जूता पहनते होंगे। तो देखिए, मात्र 2 बच्चे हैं, ठीक है। कैसे इतने सारे डेटा के बीच में हम लोग
जो भी हमें इन्फॉर्मेशन मिला उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे हम लोग जवाब दे पा रहे हैं। कैन यू फाइंड दिस इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा प्रिपेयर टेबल यूजिंग टैली मार्क्स। हाँ, तो हमें क्या हुआ फ़ायदा, हमें मिल गया कि मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स है वो 6 नंबर के जूते पहनते हैं, ठीक है, और बहुत ही कम बच्चे हैं जो 8 नंबर के जूते पहनते हैं। और कितने बच्चे हैं, सिर्फ 2 बच्चे हैं, देखा आपने। तो ये आपके रियल लाइफ में इसका यूज होगा, ठीक है। पिक्टोग्राफ हम लोग नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए आगे आने वाले समय में के लिए भी, ठीक है। उसके बाद और भी सब मज़ेदार कॉन्सेप्ट है, मज़ा आएगा इसको सीखने में, ठीक ना। और कुछ प्रॉब्लम्स भी है, प्रॉब्लम्स भी हम लोग सॉल्व करेंगे और उसके चैप्टर को समराइज करके कंप्लीट कर लेंगे। चलिए, ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग और अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कीजिए। चलिए।